मैंने एपीके वेबसाइट से रिलेटेड मल्टीपल केस स्टडीज़ बनाई और उसके बाद बहुत सारे लोग निकल आए जो कि ऑलरेडी एपीके वेबसाइट्स पर काम कर रहे थे और इसमें मोस्ट ऑफ द ऑडियंस बिगिनर थी जिनको प्रॉब्लम होता है गूगल एडसेंस अप्लाई करने में, अप्रूवल लेने में। तो आज की वीडियो में उन्हीं का क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। वीडियो बहुत गौर से सुननी है क्योंकि छोटी छोटी बातों में से एक भी बात मिस हो जाए तो फिर अप्रूवल नहीं मिलने वाला। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असवर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। एपीके वेबसाइट जब आप बिल्ड कर लेते हैं उसकी खुसूसियत यही है कि उसके ऊपर ट्रैफिक जल्दी आने लग जाती है किसी भी और टाइप्स ऑफ वेबसाइट से। तो इसलिए आप जल्दी करते हैं, अपनी वेबसाइट बिल्ड कर लेते हैं, उसमें एपीके भी आ रहे होते हैं, मॉड भी आ रहे होते हैं, क्रैक के वर्ड भी आ रहे होते हैं और फिर एडसेंस के पास आप अप्रूवल लेने जाते हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर देता है और बेतहाशा किस्म की ऑब्जेक्शंस हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। पर मेन बात यह है कि क्यों रिजेक्ट करता है और आप अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए ये सिंपल फार्मूला ये है कि जब भी आपने सोचना है कि मैंने एपीके की वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले आपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल कराना है और उसके बाद अपने एपीके से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में जिस भी कंपैरेटर को एनालाइज करके जिन भी कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करने के बाद अपने ब्लॉग के ऊपर आपने काम करना है, उससे पहले क्या करना है ये बातें आपने गौर से सुननी है। वैसे तो एडसेंस अप्रूवल से रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस बना रखी हैं, बातें कुछ वैसी ही हैं, पर एपीके वेबसाइट में स्पेसिफिकली ये पॉइंट्स अप्लाई होते हैं। जिसमें नंबर 1 पे आता है कि जब भी गूगल एडसेंस आपने अप्लाई करना है एपीके वेबसाइट पर तो उसका फार्मूला ये है कि एपीकेज जो भी आपने रिसर्च में स्टार्ट करने के लिए एपीकेज अपनी वेबसाइट पर लगानी है, उनकी जब लिस्ट आप बना लेते हैं तो आपको पता लग गया कि ये 5 एपीकेज है जो मैं सबसे पहले अपलोड करूंगा, आर्टिकल्स बनाऊंगा अपनी वेबसाइट में जो कि लो कंपटीशन है या किसी भी वजह से आप उसे पहले सबमिट करना चाहते हैं। तो फिर आपने उसकी एपीके की पोस्ट नहीं करनी है, उससे पहले उन तमाम एपीके से रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स फाइंड करने हैं, जिसके लिए आप सिंपली ऐप का नाम लिखें गूगल पर, आपको मल्टीपल सजेशंस आ जाएंगे। उसके अलावा दूसरा सोल्यूशन ये है उस ऐप का नाम लिखें और पीपल ऑल्सो आस्क फॉर के सेक्शन में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस नजर आ रहे होते हैं। या तीसरा काम आप ये कर सकते हैं, उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएं और जो लोग रेगुलर एफएक्यू फेस कर रहे हैं उनकी लिस्ट बना लें। ये तमाम आइडियाज़ देने का मकसद ये है कि आपने उस तमाम टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल आर्टिकल क्रिएट करना है। इसकी वजह यह है कि इंफॉर्मेशनल आर्टिकल पर अप्रूवल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे 5 ऐप सेलेक्ट कराई थी तो उनके आप हर ऐप से रिलेटेड 5 इंफॉर्मेशनल आर्टिकल तैयार कर लें, जो कि हो सकता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें आप उसकी वर्थ बता सकते हैं, वो ऐप कैसे काम करती है, कब लॉन्च हुई है, उसके डायरेक्टर्स कौन है, उसका आइडिया कौन सा था, उसका अगर मर्जर हुआ है तो किसके साथ मर्जर हुआ है। तो उसमें आपने ये तमाम लिस्ट हर ऐप की, सपोज 5 ऐप्स है, 6 ऐप है या 10 ऐप्स है, हर ऐप के 5 आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल पहले पब्लिश कर देने हैं। और आपने एडसेंस अप्रूवल से पहले मेक श्योर करना है कि आपके अप्रोक्सीमेटली 40 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हो, जिनकी रिक्वायरमेंट ये है कि हर आर्टिकल में 1200 टू 1500 वर्ड्स होने चाहिए, विद पिक्चर्स होना चाहिए, प्रॉपरली फॉर्मेटेड होना चाहिए। और उसके बाद जो 5 इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं जिसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डीएमसीए, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लोजर जैसे पेजेस आपने ज़रूर बनाने हैं। और फिर अपने मेन्यू पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो कुछ भी हो सकता है, मैनुअली आप डिज़ाइन कर सकते हैं। कस्टम मेन्यू बनाने के लिए आप सिंपली ऐप का नाम लिखेंगे और उसके नीचे अपने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के मेन कीवर्ड्स को ड्रॉप डाउन में ले आएंगे और उससे आपका होम पेज का स्ट्रक्चर एक प्रॉपर वेबसाइट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इस तरह मेन्यू में आपके पास टॉप हिरार्की बन जाएगी और ये जितने भी टॉप 5 पेजेस हैं इनको आप हेडर में लगा सकते हैं अगर आपकी थीम सपोर्ट करती है, विजेट में लगा सकते हैं, फुटर में लगा सकते हैं, टॉप रिसेंट पेजेस दिखा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे आपको अप्रूवल मिलेगा वो ये है कि अपने होम पेज पर लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट फॉर्मेट में जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इसमें आपने 30 आर्टिकल शो कराने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है क्योंकि 40 आर्टिकल्स आपने लिखे हैं, 30 आप यहाँ शो कराएंगे तो उसके बाद 99% चांस है कि आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा आपकी एपीके वेबसाइट से। और जब अप्रूवल मिलेगा तो फिर अपने रेगुलर एपीकेज आप उसमें अंदर
अपलोड करते चले जाएंगे। अब सवाल ये होता है कि हम एआई से लिख सकते हैं या मैनुअल लिख सकते हैं, तो आप जिस तरह दिल चाहें मर्जी लिखें, पर आर्टिकल का स्ट्रक्चर पता लगना चाहिए, सेंटेंस बिल्डिंग पता लगनी चाहिए कि जो आप बात कर रहे हैं आर्टिकल में उसका कोई मतलब भी बनता है या नहीं। क्योंकि जब स्पिन हो जाता है आर्टिकल, पुअरली फॉर्मेटेड सॉफ्टवेयर जब आप अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद आपकी वर्थ खत्म हो जाती है वेबसाइट। इसलिए मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि क्वालिटी पे फोकस करें, तमाम चीज़ें खुद ब खुद मिल जाती हैं। तो फिर आप उसके बाद जब आपकी अप्रूवल मिल जाए तो फिर आप एपीके पे कंफर्टेबल होकर काम कर सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी लिमिटेशन आपके पास नहीं रही है। तो ये वाहिद सलूशन है कि जो लोग एपीके वेबसाइट बना लेते हैं और उसके बाद ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है और एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिलता और उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, तो फिर आपको सबसे पहले ये टेक्निक अप्लाई करनी है। तो अगर ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें। मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग करना मत भूलिएगा जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पर पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।